नमस्ते डियर एरीज, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए मार्च 2024 कैसे रहेगा। ओके, और शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, मैंने बहुत लोग वीडियोस को लाइक भी किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को, लास्ट मंथ के वीडियोज़ को आपने लाइक किया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। हर एक जो लाइक रहता है ना, उससे हमें मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं फिर से ये दोबारा एक अच्छी प्रॉपर रीडिंग के साथ आ सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आप अगर सब्सक्राइब भी कर लेंगे चैनल को तो आपको आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहे। ओके, चलिए देखते हैं एरीज कि आपके लिए क्या है मार्च में। हमारे पास 4 वीक्स के हिसाब से कार्ड निकाले गए हैं ऑलरेडी मैंने, और ये है हमारे लिए गाइडेंस, और ये रहेगा आपके लिए एक मैसेज रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ, रिलेटेड टू योर लव लाइफ। ओके, सो फर्स्ट वीक का जो है वी हैव, ओके, 5 ऑफ स्वर्ड्स है हमारे पास। फर्स्ट वीक की एनर्जी थोड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी रहेंगी आपको आजू बाजू से, मतलब आपके टीम मेंबर से या फिर फैमिली से कहीं किसी न किसी से कुछ मनमुटाव हो सकता है, या फिर सपोर्ट नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। जिस लेवल का सपोर्ट मिलना चाहिए या मिलता था पहले, अभी शायद वहाँ पर वैसा नहीं होगा, हो सकता है। ओके, तो इसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिए, जितना हो सके कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सामने वाला या तो आपके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, या फिर आप उसके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। जो भी सुपीरियर है उसका डोमिनेशन यहाँ पर बढ़ सकता है। सो कोऑर्डिनेट करके जितना हो सके, अगर हम कॉन्फिडेंस में लेके काम करेंगे लोगों को, तो इससे आने वाले फ्यूचर में भी ये रिलेशन, ये रिलेशन जो है वो बना रहेगा। ओके, बिकॉज दिस इज़ ओनली अ फेस, एक फेस है। जब सामने वाला समझ जाएगा, आगे वाला समझ जाएगा और आपको भी कुछ क्लैरिटी आ जाएगी, तो इसमें से फिर आप ये नेगेटिविटी ये हट जाएगी फिर दोनों के बीच की। सो आप कोशिश करिए कि किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट जब सामने से आ रहा है, तो आप उसे या तो अवॉइड कर सकते हैं या तो हट जा सकते हैं वहाँ से पूरी तरह से। तो इससे क्या है, कुछ हद तक आप ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप हटा सकते हैं। ओके, दूर कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट योर फर्स्ट वीक, डियर एरीज। Coming to the second week, we have the Emperor energy. So the Emperor energy says कि it is making you more planned. You will be like Emperor is already an Aries card, or this is more like you, which is takes which tries to take control of the things. मतलब आप अपने आप में अपनी जो भी चीज़ें हैं आप अपने कंट्रोल में, अपने हिसाब से, या फिर एक सिस्टमैटिक वे में, एक अच्छे अप्रोच के साथ, एक प्लान अप्रोच के साथ आप एग्जीक्यूट करने की यहाँ पर कोशिश करोगे। सो दिस इज़ मोर अबाउट गेटिंग डिसिप्लिन्ड ऑल्सो। रेगुलर टास्क जो है आपने पहले से ही प्लान किया है, तो प्लान करते रहोगे आप यहाँ पर। तो एक है ना, एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर के हिसाब से आप यहाँ पर मूव ऑन करोगे। एंड दिस थोड़े एरियंस को ये वीक में कुछ अथॉरिटेटिव पोजीशन पे मिल सकता है। ओके, तो या फिर आपकी टीम एक्सपैंड हो सकती है, ज़्यादा लोग आपको रिपोर्ट करेंगे यहाँ पर, या फिर अथॉरिटेटिव पोजीशन एक उससे, या फिर एक तरह से एक पूरे उसका चार्ज बना दिया, तो कुछ अथॉरिटी आपको यहाँ पर मिल सकती है। एट द सेम टाइम में भी थोड़े एरियंस को ना किसी और के प्रेशर में आकर काम करना पड़ेगा। ये फैमिली में भी हो सकता है, या फिर आपके वर्क स्पेस में, लाइक कोई है हेड ऑफ़ द फैमिली है, या फिर कोई मेन पर्सन है फैमिली में जिसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है, और वो आपको ना वो आपके हर बात में इंटरफियर करते हैं, या फिर उनका डिसीजन आपके लाइफ में ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ओके, तो जहाँ पर आप अपना डिसीजन नहीं ले सकते, तो ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है किसी का आपके लाइफ में यहाँ पर। सो ऑल दिस थिंग्स इज़ अबाउट द कंट्रोलिंग द पावर जो एम्परर का होता है, तो उस तरह की एनर्जीज आप फील करोगे, डियर एरीज। नाउ कमिंग टू द थर्ड वीक, वी हैव द चैरियट कार्ड। ओके, नाइस। So with the chariot thing, what I am feeling is you are able to sail properly.
सक्सेसफुली। तो ये हियर यू आप बैलेंस बना सकोगे यहाँ पर, किसी भी चीज़ किसी भी सिचुएशन को लेकर, जैसा वर्क और पर्सनल लाइफ है उसका बैलेंस बन सकता है यहाँ पर, यहाँ होकर, या फिर कोई रिलेशनशिप में है वहाँ पर बैलेंस आ सकता है यहाँ। ओके, मतलब प्रोज एंड कॉन्स, हर सिचुएशन के प्रोज एंड कॉन्स भी है, तो आप दोनों को एनालाइज करते हुए वो बैलेंस गेन करोगे यहाँ। ओके, तो यिन यान, जैसा हम देखते हैं वाइट एंड ब्लैक का, सो दिस इज़ लाइक यिन एंड यान एनर्जी, दोनों यहाँ पर एक जगह पर बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, ना ये ज़्यादा है ना वो ज़्यादा है, दोनों इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो ये दोनों आपके लाइफ में अभी यहाँ पर बैलेंस ला रहे हैं। सो इट्स अगेन अ ग्रेट हीलिंग कमिंग फॉर यू इन दिस वीक ऑफ मार्च for you, dear Aries. So at the same time, what I am सेंसिंग इज़ मे बी थोड़े एरीज का एक कोई सिचुएशन से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, या फिर कोई ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा था, तो उसमें कुछ सुधार, अच्छा खासा सुधार होने की यहाँ पर, इम्प्रूवमेंट होने का यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिख रहे हैं। ओके, तो इट्स लाइक आपने वो एक जो स्ट्रगल था कंटिन्यूस स्ट्रगल, उसके ऊपर अब आपने जीत लिया है, तो आप इसके बाहर, इसकी जो स्कोप है ना, इसके जो विशेष स्कोप सर्कल से आप अपने आप को बाहर लेकर आ रहे हो। सो नाउ यू आर नॉट नो मोर फॉलिंग इनटू दैट ट्रैप। सो इट्स लाइक अगेन विक्ट्री ऑन आवर ओन वीकनेसेस, विक्ट्री और ऑन आवर ओन सेल्फ बिलीव्स, सॉरी, विक्ट्री ऑन आवर ओन रेस्ट्रिक्टिंग सेल्फ बिलीव्स। तो वो भी मैं यहाँ पर सेंस कर रही हूँ आपको यहाँ, वो सेल्फ बिलीव जो हमारे रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे हमें, अच्छे तो ठीक है, लेकिन जो हमें रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि ये ही करना है, वही करना है, या फिर ये नहीं हो सकता, तो हमारे एबिलिटीज़ को बढ़ने में जो रोक रहे थे, तो वो सेल्फ बिलीव से अब आप बाहर निकल रहे हो। सो दिस इज़ ऑल्सो आई एम सीइंग फॉर फ्यू ऑफ द एरीज हियर। Now, coming to the fourth week, okay, we have the Magician card, wonderful energy. So, fourth week is more about manifestations. Whatever आपने जो भी प्लान किया है, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है, वो यहाँ पर रियलाइज़ हो सकता है फोर्थ वीक में आते आते। सो आपको इसके लिए एक कंटिन्यूस डेडिकेटेड एफर्ट रखना है पूरा महीना। सो और एक उसके ऊपर फोकस करते हुए, जो भी आपकी डिज़ायर है, एक पर्टिकुलर डिज़ायर के ऊपर आप फोकस करिए, जो भी मेजर डिज़ायर है, राइट, रिलेटिंग टू फाइनेंसेस, जॉब या रिलेशनशिप, तो उसके ऊपर अगर आप फोकस करके आप मैनिफेस्ट करोगे, सो बाई आई फील दैट बाई दिस फोर्थ वीक ये यहाँ पर रियलाइज़ हो सकता है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग एरीज making most of their efforts, best of their efforts, not most, best of their efforts, आप अच्छी तरह से अपनी तरफ से जो हो सकता है वो बेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ों को, सिचुएशन को संभाल सको और अपने फेवर में ला सको। ओके, तो दिस इज़ ऑल्सो आई एम सीइंग विथ मोस्ट ऑफ द एरीज। तो अपने फेवर में, अपने आप को जैसे चाहिए, मतलब आप जॉब स्ट्रगल कर रहे हो तो वो हो नहीं रहा है, तो आप पूरी तरह से उसके पीछे पड़कर, उसके जो भी इम्प्रूवमेंट आपको करना है, अपने स्किल्स के ऊपर फोकस करना है, तो उसमें जो इम्प्रूवमेंट लाना है आप वो सीखोगे इमीडिएटली। और कैसे जॉब्स को कैसे अटेंड करना है, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर होने का है। आई एम जस्ट गिविंग यू दिस एग्जाम्पल। ओके, सो इंटरव्यू को कैसे प्रिपेयर होना है, आपका रिज्यूमे कितना अच्छा अट्रैक्टिव होना करना है आपको, कितना जो हम देते हैं तो वो फर्स्ट इम्प्रेशन में वो आ सके, तो आप कैसे अपने आप को ड्रेसअप करना है, तैयार होना है वो इम्प्रेशन जमाने के लिए आगे से। सो ओवर द कॉल आई एम जस्ट गिविंग डिफरेंट थिंग्स कि हर कोई सॉरी, तो आप यहाँ पर ना कुछ भी छोड़ना नहीं चाहोगे, अपनी तरफ से पूरी तरह से आप अपना बेस्ट थिंग देना चाहोगे कि जिससे रिजेक्शंस के या फिर डिलेस के प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो कम हो जाए। दिस इज़ व्हाट आई मीन टू टेल यू, डियर एरीज। ओके, सो आई एम सीइंग अ क्वाइट अ वेरी टफ नहीं बोल सकते हैं, बट एक प्रोग्रेसिव वीक महीना होगा ये आपके लिए, बट एक सिस्टमैटिक अप्रोच से रहेगा ये। एंड मोर ऑफ द टाइम्स यहाँ पर बाहर के एनर्जीज आपको ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे, एनवायरनमेंट आपको यहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। लेट मी रीड दिस मैसेज, लेट मी रीड दिस गाइडेंस फॉर यू नाउ।
Spaciousness. What do I no longer need? Help me, God, to release whatever people, places, or thing drain my vital essence. Show me what will fill me with enthusiasm and joy. Wow. So that's a message, and I'm going to read this love message for you. Okay. Passion. A magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. Wow. ऑलराइट देन हैव अ वेरी पैशनेट मंथ डियर एरीज। तो फिर हम थैंक यू सो मच। पहले तो आपने मेरे वीडियो को वॉच किया है, अब आप फटाफट से लाइक भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ईयर। विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।